बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 17 जुलाई की रात है और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ARY न्यूज़ के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। एक रोज़ा ये बाइकआउट है, लेकिन इसकी नौबत क्यों पेश आई? ऐसी कौन सी खबर ARY ने चलाई कि PTI इतना ऑफेंड हो गई कि एक्सट्रीम स्टेप तक चली गई कि बाइकआउट कर दिया जाए? और फिर बहुत सारे लोग मुझे भी टैग कर करके पूछ रहे हैं कि आपने कोई ऐसी खबर चलाई कि मामला बाइकआउट तक पहुंच गया, क्योंकि ऑब्वियसली पहला शक मेरे पे ही जाएगा। मैं ARY की तरफ से PTI को कवर करता हूं, तो मेनली स्टोरीज तो मेरे थ्रू ही जाती हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो मैं ज़रा इसकी भी वजाहत कर दूंगा आगे व्लॉग में। और इंटरेस्टिंग बात यह है, दो इंटरेस्टिंग चीज़ें इस सारे मामले में। पहली बात यह कि इस ऐलान से पहले PTI की सीनियर क़यादत लाइल्म निकली, इंक्लूडिंग बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन PTI है, वो लाइल्म थे और उन्हें मालूम नहीं था कि ये एक्सट्रीम स्टेप होने जा रहा है। और सीनियर क़यादत में से और बहुत सारे लोग जिनका बाद में मेरे से रब्ता हुआ, उनसे मैंने पूछा कि आपने सीधा बाइकआउट ही कर दिया, तो वो फिर बता रहे थे कि हमें तो जनाब पता ही नहीं है कि ये सब कैसे हुआ। फिर मैंने शेख वकास अकरम से रब्ता किया, तो जो उन्होंने तफसील बताई है कि पार्टी की सीनियर क़यादत में से बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज किया। इस पर थोड़ी तफसील से बात करते हैं कि खबर क्या थी, ऑफेंड क्यों हुए, मामला क्या है। आज की एक और ख़बर ये भी है कि एक एंकर है, सीनियर एंकर, वो आज इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के गेट तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद एक्सेस उनकी नहीं हो सकी। अतर काज़मी साहब का आज नाम था लिस्ट में, लेकिन कोशिश के बावजूद वो भी नहीं मिल सके। उन्होंने भी ट्वीट करके सूरत-ए-हाल बताई। और फिर इस सारे मामलात में मुल्की सियासत का एक अनोखा दिलचस्प वाक़या जो मैंने कम अज़ कम पहले नहीं देखा, हो सकता है हुआ हो, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने जब से ये सियासी मामलात को कवर करना शुरू किया कभी इस तरह से डिसीजन हुआ हो कि टॉस के ज़रिए। जी हाँ, वाकई में ये टॉस हुआ आज, और टॉस के नतीजे में एक मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खातून का फैसला हुआ कि वो अब रुकने सूबाई असम्बली बन गई खैबर पख्तूनख्वा की, क्योंकि उन्होंने टॉस जीत लिया। आवाम के वोट इसमें मैटर नहीं किए, और अब इसे मुंतखब MPA कहा जा सकता है, चुनतखब MPA कहा जा सकता है। आजकल एक टर्म ये भी चल रही है कि मुंतखब तो वही है ना जो आवाम के वोटों से बराह रास्त आया हो, और यहाँ पर तो क्या कहते हैं, टॉस के थ्रू हुआ। खैर इसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे। पहले ज़रा सा वो टॉपिक निपटा लेते हैं PTI ARY बाइकआउट के हवाले से कि ये क्यों हुआ। पहली बात तो यह है कि मैंने ऐसी कोई ख़बर नहीं दी जिसकी वजह से बाइकआउट की नौबत आए। हम ज़रा चीज़ों को और तरीके से वेरीफाई करके, और हर तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं से भी कोई लूप होल रह ना जाए। जहाँ से कहीं शिकवा आने की उम्मीद भी हो तो मैं उनसे भी रब्ता कर लेता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। मैं बता देता हूँ, जैसे आज मैंने खबर देनी थी, शेख वकास अकरम साहब को मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा आपने सीधा बाइकआउट ही कर दिया। बहरहाल मैंने उन्हें कहा कि मैं अभी खबर देने लगा हूँ ARY पे कि आपकी सीनियर क़यादत को इस बारे में पता नहीं था, मेरी सीनियर क़यादत से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था। तो आप अपना मौक़िफ़ इस बारे में दे दें कि आपने उनको इल्म में लाए बगैर ये इतना बड़ा फ़ैसला अनाउंस कैसे कर दिया। तो खैर उन्होंने जो जवाब दिया वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा सा ये बता दूँ कि नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, हमारे ARY न्यूज़ के लाहौर के रिपोर्टर, नुमाइंदा खसूसी हैं, अच्छे रिपोर्टर हैं, मंजे हुए सीनियर रिपोर्टर हैं। उन्होंने अपनी तस्दीक के बाद वो अभी भी अपनी खबर पे कायम है कि उन्होंने एक स्टोरी दी जिसमें सेनेट में टिकटों की तकसीम के हवाले से कुछ मामला थे, उसमें पार्टी में जो इख्तलाफात चल रहे हैं उससे मुतालिक खबर थी कि बैरिस्टर सैफ जो हैं, उनको इमरान खान साहब ने जो नाम बताए कि ये नाम सेनेट के लिए उम्मीदवार होंगे, वो नाम बदलवाने के लिए उनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव था, गालिबन इस तरह की उन्होंने खबर दी। तो उसके ऊपर पार्टी ने एतराज़ किया कि किसी ने दबाव नहीं डाला, ना अली अमीन गंडापुर दबाव डालने की पोजीशन में थे कि वो बैरिस्टर सैफ पर दबाव डालें, और दूसरी जानिब अलीमा खान से मुतालिक भी खबर में कुछ जिक्र किया गया था। तो पार्टी ने दोनों की तरदीद कर दी कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, और तरदीद के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये चूँकि पार्टी के लिए एक डैमेजिंग खबर थी या पार्टी में तकसीम को इसमें बताया गया, तो इसलिए उन्होंने एहतजाजन बाइकआउट कर दिया। वैसे तो ये किसी सियासी पार्टी का अपना सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी चैनल पे जाना चाहे या ना जाना चाहे, लेकिन ये बाइकआउट मुझे कुछ जस्टिफाई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एक तो इसमें बिल्कुल इंडिविजुअल डिसीजन है, एक शख्स ने खुद ही फैसला कर लिया कि पूरी पार्टी के बारे में ये डिसीजन हम लेने जा रहे हैं। यहाँ पर चैनल्स ने क्या क्या कुछ नहीं चला दिया अभी तक, PTI के हवाले से क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। इवन इंटरव्यूज़ जो हैं वो जिस तरह से नशर किए गए PTI के लोगों के, अभी तक उन चैनल्स के ऊपर आपके लोग जा रहे हैं, प्राइम टाइम शोज़ में जाके बैठ रहे हैं, जिन्होंने आपके लोगों के इंटरव्यूज़ कर कर के उनके बारे में और उनके थ्रू इमरान खान के बारे में, बानी PTI के बारे में क्या क्या कुछ कहलवाया गया,
वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन स्टिल उन चैनल्स के ऊपर अभी तक रिप्रेजेंटेशन जारी है, उनका बाइकआउट नहीं हुआ। अगर कहीं पे कोई इशू है वो एंकर से या एक रिपोर्टर की हद तक हो सकता है, या एंकर से शिकवा हो सकता है, लेकिन एज एन होल चैनल के साथ बाइकआउट करना ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है। ऑल्दो कि मैं भी समझता हूँ कि ये इनका अपना डिसीजन है, पार्टी ये कर सकती है, लेकिन जब पार्टी की सीनियर क़यादत को इल्म नहीं है, पार्टी के चेयरमैन को इस बारे में पता नहीं है, और दूसरा ये कि आपको बेहतर ये था कि आप उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी चैनल पे जाते और जाके अपना नैरेटिव रखते, अपना बयान रखते और बताते कि जनाब ये चीज़ आपके चैनल पे गलत चली है, हम उसको उसी चैनल पे कन्फ्रंट किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बोलने के लिए अपना प्लेटफॉर्म जो है वो एक ख़त्म कर रहे हैं, महदूद कर रहे हैं। आपको तो जाके उस प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जल्दबाजी में डिसीजन जैसे कहा जा सकता है वो किया गया, और मैं जानता हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि कहीं से फ़ोन आ गया और दबाव आया, प्रेशर आया कि जनाब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, आपके होते हुए क्यों हो रहा है, और फिर जल्दबाजी में ये डिसीजन कर दिया गया। इस सारे मामले में पार्टी की जो सीनियर क़यादत थी उनको इल्म नहीं था। मैंने बाइकआउट के ऐलान के बाद बैरिस्टर गौर साहब से रब्ता किया, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा ये क्यों हुआ भाई, दफ़ा ये कैसे हुआ? तो मैंने उनको थोड़ी सी डिटेल बताई, थोड़ा बैकग्राउंड बताया, तो मतलब उनकी बातों से मुझे लगा कि वो इस बात से इत्तफाक कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, एक्सट्रीम स्टेप है। बहरहाल फिर भी मैं इस बात पे इत्तफाक कर रहा हूँ कि ये पार्टी का अपना फ़ैसला है। और इसी सारे मामले पे फिर मैंने सेक्रेटरी इत्तलात जो शेख वकास अकरम हैं, जिन्होंने अनाउंस किया बाइकआउट, उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे वजूहात जानने की कोशिश की। उन्होंने तफसील से पूरा बैकग्राउंड बताया, उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि क्यों ये सारा करना पड़ा। एंड फिर मैंने उनसे ये पूछा कि आपकी पार्टी के सीनियर लोग कह रहे हैं कि हमें इल्म नहीं है, तो ये उनके लिए भी सरप्राइजिंग एलिमेंट था। तो उन्होंने कहा ये बात दुरुस्त है कि हमने ना पार्लिमानी पार्टी से इस बारे में पूछा, ना कोर कमेटी का इजलास बुलाया, लेकिन मैं चूँकि पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात हूँ और मेरे पास पावर्स हैं, मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ इन पावर्स को जब चाहूँ, और जब मुझे लगे कि पार्टी के साथ कुछ गलत हो रहा है या गलत मालूमात पार्टी के हवाले से फैलाई जा रही हैं, तो उसको रोकने के लिए मैं अपने इख्तियारात इस्तेमाल करूँगा, विच अगेन जस्टिफाई करता है उनकी पोजीशन को, वो कर सकते हैं। तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ये कंफर्म किया कि पार्टी की सीनियर क़यादत को इस बारे में शायद इल्म ना हो, लेकिन उन्होंने पार्टी के 2-3 कर्ताओं धर्ताओं को, ये उनके अपने वर्ड्स हैं कि कर्ता धर्ताओं को उन्होंने एतमाद में लेके ये अनाउंस कर दिया। बहरहाल एक दिन का है, अब रात गुजर जाएगी तो कल वापस नॉर्मल हो जाएगा। टोकन प्रोटेस्ट आप इसे समझ लीजिए, ये सारा कुछ हुआ है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा मुल्की सियासत में होने वाले एक अनोखे वाक़े की। बल्कि पहले मैं ज़रा एंकर की सूरत बता दूं। आपको पता है आज अतर काज़मी साहब अडयाला जेल की जानिब रवाना हुए, पहले एलिना शिगरी गई, आज अतर काज़मी साहब जाना पड़ा उनको कि ज़रा चेक करके आएँ कि जाने देते हैं अडयाला जेल तक या नहीं। तो उन्होंने अपने ट्वीट में सूरत बताई कि मैं जब गया तो किसी नाके पे नहीं रोका गया, बड़ा स्मूथ सारा प्रोसेस हुआ, मैं अडयाला जेल के गेट तक पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन उसके बाद फिर ट्विस्ट ये आया कि काफ़ी देर वो इंतज़ार करते रहे, जब टाइम ख़त्म हो गया, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैंने लिस्ट दिखाई उनको कि इस लिस्ट में मेरा नाम है और मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपका नाम लिस्ट में है, आप इंतज़ार करें। लेकिन कुछ घंटे गुजरे तो फिर बताया गया कि वक्त ख़त्म हो गया, आप मुलाकात नहीं कर सकते, और फिर वो वापस रवाना हो गए अपने स्टूडियो की जानिब। तो ये आज उनके साथ हुआ। मुसलसल 2 एंकर्स हैं जिन्होंने कोशिश की है इमरान खान साहब से मिलने की, लेकिन नहीं मुलाकात कर पाए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मेरा ख्याल इनको फिर किसी कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहिए, हायर कोर्ट से तो नहीं, मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट तक इन्हें जाना पड़ेगा, तब जाके शायद इनकी एक्सेस हो पाए। अब आ जाइए ज़रा एक और ख़बर जो आज टेलीविज़न पर चली लेकिन वो गलत साबित हुई और फिर माजरत करना पड़ी चैनल्स को उसके ऊपर। आज ये बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। जियो न्यूज़ पर यह ख़बर नशर हुई। एजाज़ सैयद साहब हमारे सीनियर कॉलीग हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, ख़बरों के मामले में तो उनकी बड़ी ग्रिप है, बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन आज उनसे ज़रा चूक हो गई और उन्होंने ख़बर ब्रेक कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 18 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है उन्हें किसी सोर्स ने बताया होगा, अपने तौर पे तो वो सीनियर रिपोर्टर हैं तो ऐसी खबर नहीं दे सकते जिसका कोई सर पैर ना हो। लेकिन बाद में वो खबर बाउंस हो गई, दफ्तर खारजा के ज़राए की जानिब से भी तरदीद कर दी गई, हुकूमती हलकों की जानिब से भी, इवन वज़ीर दिफा ने भी तरदीद कर दी कि मुझे तो कोई इल्म नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं पाकिस्तान, जबकि वो वैसे भी 17-18 सितंबर को यूके में होंगे, उनका कोई क्वाड कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो वहाँ पे उनकी मसरूफियात होंगी। तो इस पर ना सिर्फ एजाज़ सैयद साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, उन्होंने माजरत की अपने नाजरीन से, जियो न्यूज़ ने भी माजरत की, पट्टी चलाई उन्होंने कि यह ख़बर ठीक नहीं थी और दारा इस पर माजरत ख्वाह, जो कि एक अच्छा जेस्चर है।
इवन एजाज सैयद साहब ने भी एक तफसीली ट्वीट लिख के इस पर माजरत की है अपने देखने वालों से। अब आ जाइए ज़रा, जो मैंने आपको बताया कि मुल्की सियासत का एक अनोखा वाक़या कि टॉस के ऊपर रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हो गई। ये मामला है मखसूस नशिस्तों के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का। आपको पता है मखसूस नशिस्तों में जिस किस्म की बंदरबांट हुई है, उसके बाद नशिस्तें तकसीम हो गई हैं। वो तकसीम के बाद एक अजीब, किसी में भी इतना किसी ने गवारा नहीं किया कि वो कहे कि यार मुझे ये मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, मेरा हक ही नहीं है, मैं कैसे ले लूँ। लेकिन यहाँ पे कहते हैं सियासत और जंग में सब जायज़ है, और इसी तरह सारे पड़े हुए हैं उन नशिस्तों को, सबको मिल रही है नशिस्तें, सिर्फ पीटीआई को नहीं मिल सकती। कोई एक ऐसी जमात जिसने एक नशिस्त भी जीती है, ख़ास तौर पे पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, ये परवेज़ खटक साहब वाली, किसी ने एक नशिस्त भी जीती है, उसको भी एक रिजर्व सीट मिल गई। लेकिन पीटीआई ने, जिसने मेजॉरिटी लिया, जिसकी पार्टी की सूबे में हुकूमत है, वो एक सीट भी नहीं ले सकी। और आज एक अजीबोगरीब सा वाक़या हुआ कि टॉस के ऊपर, जहाँ दो फ्रीकैन के दरमियान मामला फंस गया, वहाँ टॉस के ऊपर फैसला हुआ और वो एएनपी ने टॉस जीत दिया और यूँ उनकी वो मेंबर बन गई सूबाई असम्बली की। बहरहाल ये इस किस्म की सिचुएशन है। खैर अभी चूँकि मामला सूबाई हुकूमत के हवाले से बड़ा गर्म है ना, सारे कोशिशों में लगे हुए हैं अपना नंबर बढ़ाएं ताकि बाद में रेट भी बढ़ सके, हुकूमत बदलनी हो तो आसानी हो। इसके तो इसमें एक एक नंबर बड़ा मैटर करता है। चलो सूबे में तो समझ आती है, लेकिन मरकज़ में जमशेद दस्ती साहब क्यों नाअहल कर दिए गए? अब तो कह रहे हैं कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत है, मखसूस नशिस्तें मिल गई, सारा कुछ हो गया। इसके बाद भी जमशेद दस्ती साहब को नाअहल कर दिया गया और आज पता चला कि उनके हल्के में ज़िमनी इलेक्शन जो है वो 10 सितंबर को होने जा रहा है, उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो पहले भी एक बार नाअहल करार दिए गए थे, लेकिन फिर वो अहल करार दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला भी एक मौजूद है जो टोटल कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मामला 10 सितंबर से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट तक कहीं चला गया तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये ज़िमनी इलेक्शन कराने वाला फैसला रिवर्स करना पड़ेगा। अब आगे आ जाइए ज़रा पीटीआई की एहतजाजी तैयारियों के हवाले से थोड़ी बात कर लें। मुशावरती इजलास हो रहे हैं, कल भी हुए, आज भी हो रहे हैं। आज हमने देखा आलिया हमज़ा ने नॉर्थ पंजाब के रीजन के तमाम टिकट होल्डर्स जो हैं उनको तलब किया हुआ था, उनको बुला के मीटिंग्स कर रहे हैं। और मरकज़ में भी मुशावरती अमल जारी है, सिंध में, केपी में, हर जगह पे हल्का फुल्का मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं बन रहा है। ये 3-4 दिनों पहले जो एक स्पाइक आया था, वैसा स्पाइक आज के दिन नहीं है। आज का स्पाइक थोड़ा डाउन है, लेकिन शायद आने वाले दिनों में आपको और एक्टिविटीज़ नज़र आए। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।